वेलकम डियर फ्रेंड्स। आज हम लर्निंग एंड टीचिंग कोर्स के फर्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है इम्प्लिसिट नॉलेज एंड बिलीफ्स अबाउट लर्निंग। इम्प्लिसिट नॉलेज को हिंदी में अंतर्निहित ज्ञान भी कहा जाता है। ये सबकॉन्शियस अंडरस्टैंडिंग और बिलीफ्स होते हैं। लर्निंग कैसे होती है इसके बारे में जो हम धारणा बना लेते हैं उसे हम इम्प्लिसिट नॉलेज अबाउट लर्निंग कह सकते हैं। और हम इन बिलीफ्स को जांचते भी नहीं, इनको हम एग्जामिन नहीं करते हैं, और ये टीचिंग प्रैक्टिसेस, स्टूडेंट्स एटीट्यूड और एजुकेशनल आउटकम्स को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। आइए इसके डेफिनेशन को हम जानते हैं। ये टैसिट अनस्पोकन बिलीफ्स और अंडरस्टैंडिंग होती हैं जो बिना हमारी कॉन्शियस अवेयरनेस के एक्शन और डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। मींस टैसिट मींस ऐसे बिलीफ्स जिनको हम समझते तो हैं लेकिन वर्ड्स के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। और लर्निंग के कंटेक्स्ट में इसमें कई एजम्पशंस को भी इंक्लूड किया जाता है, जैसे लर्निंग कैसे होती है, बच्चे बेहतर किस रूप से काम करते हैं, और जो ज्ञान है उसका निर्माण कैसे होता है, और हाउ नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड और रिटेन्ड। आइए इनके एग्जाम्पल्स को हम देखते हैं कि कैसी धारणाएं हम बना लेते हैं। जैसे लर्निंग इज मेमोराइजेशन, रटना ही सीखना है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट इज एफर्ट्स इक्वल सक्सेस, लेकिन एफर्ट्स के साथ साथ स्ट्रेटजी का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है जिसको हम कई बार इग्नोर कर देते हैं। नेक्स्ट इज गुड स्टूडेंट्स डोंट मेक मिस्टेक्स, ये भी टीचर्स के अंदर बिलीफ बन जाते हैं कि जो अच्छे छात्र होते हैं या छात्राएं होती हैं वो गलतियां नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं है। जो गलतियां हैं वो एक तरह से लर्निंग अपॉर्चुनिटीज होती हैं जिनसे हम बेहतर रूप से सीखते हैं, और फेलियर्स को एरर्स की तरह देखा जाता है। नेक्स्ट बिलीफ है ऑल स्टूडेंट्स लर्न इन द सेम वे, सभी छात्र छात्राएं एक ही तरह से सीखते हैं, और इस मान्यता के आधार पर हम एक ही मेथड का यूज क्लासरूम में करते हैं, जो सही नहीं है। नेक्स्ट इज लर्निंग इज अ सॉलिटरी प्रोसेस, मींस एकांत में हम सीखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लर्निंग एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस है, हम दूसरों की हेल्प से भी और सपोर्ट से सीखते हैं। आइए हम इनके सोर्सेस को डिस्कस करते हैं कि ये जो धारणाएं हैं या समझ है उसका निर्माण कैसे होता है, ये किन सोर्सेस के थ्रू होता है। पहला है पर्सनल एक्सपीरियंसेस, व्यक्तिगत अनुभव। हम हमारी एजुकेशनल जर्नी से भी इन सबकॉन्शियस बिलीफ्स को शेप कर लेते हैं। नेक्स्ट सोर्स है कल्चरल नॉर्म्स, सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस और ट्रेडिशंस, ये भी हमारे इम्प्लिसिट नॉलेज में कंट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, हम ये देखते हैं कि दूसरों ने किस तरह से सीखा और उसको हम अपनी मान्यता बना लेते हैं। नेक्स्ट इज मीडिया एंड लिटरेचर, जो हमें मैसेज कन्वे करते हैं अबाउट वेरियस बिलीव्स, और ये हमारे इम्प्लिसिट बिलीव्स को शेप करते हैं। अब हम इनकी विशेषताओं को जानते हैं। जो इम्प्लिसिट नॉलेज अबाउट लर्निंग है वो हमें अनकॉन्शियसली इन्फ्लुएंस करते हैं। पीपल ऑफन एक्ट बेस्ड ऑन इम्प्लिसिट नॉलेज विदाउट रियलाइजिंग इट, बिना रियलाइज किए हुए लोग इसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं या एक्ट करते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इट इज डिफिकल्ट टू आर्टिकुलेट, मींस इसको हम समझ तो लेते हैं लेकिन वर्ड्स के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, और ये डीपली रूटेड होते हैं, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फॉर्म होते हैं, और ये किसी भी तरह के चेंज को रेजिस्ट करते हैं। मींस एक बार जो धारणा बन जाती है तो काफी लंबे समय तक रहती है, और इसी के बेसिस पर हम कभी चेंज होना नहीं चाहते हैं। नेक्स्ट इज मेक कॉन्फ्लिक्ट विद रिसर्च, मींस इसका रिसर्च से कोई रिलेशन नहीं होता है, और ये एविडेंसेस को कई बार कॉन्ट्राडिक्ट भी करते हैं। अब आइए इसके इम्प्लीकेशंस को हम डिस्कस करते हैं। टीचर्स के लिए इम्प्लीकेशंस ये हैं कि एक बार जो बिलीफ्स फॉर्म हो जाते हैं वो टीचिंग स्टाइल, क्लासरूम मैनेजमेंट और करिकुलम डिजाइन को इन्फ्लुएंस करते हैं, और कई बार ये जो एरनियस बिलीफ्स या आउटडेटेड बिलीफ्स हैं वो
इनएफेक्टिव प्रैक्टिसेस को भी रिजल्ट कर सकते हैं, मीन्स इनका जो रिजल्ट है वो इनएफेक्टिव प्रैक्टिसेस भी हो सकता है। और स्टूडेंट्स के लिए ये इम्प्लीकेशंस हैं कि ये लर्निंग, मोटिवेशन और विलिंगनेस टू टेक रिस्क को भी, के एटीट्यूड को भी शेप कर सकते हैं। और जो मिसगाइडेड बिलीव्स होते हैं वो एंगेजमेंट और प्रोग्रेस को कई बार हिंडर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने इम्प्लिसिट नॉलेज के बारे में डिस्कस किया। थैंक यू सो मच।